देखें, यदि आप भी जमीन के कागज को ढूंढ रहे हैं, मान लेते हैं जो जमीन है लेकिन उसका जो कागजात है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो भी कागजात हो, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, आप कहीं उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको वहां से वो कागजात जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को, जमीन के कागज को कैसे आप निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों के साथ क्या है कि उनके पास जो है परिवार बड़ा है, अब परिवार क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो अब उनके पास जमीन का जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, वो उनके पास नहीं है। अब वो सोचते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट होता तो मैं पूरी जानकारी ले लेता कि हमारे पूर्वजों की कितनी जमीन थी, मुझे कितना कानूनी तौर पे हक होता, क्या मेरे साथ किसी प्रकार का धोखा किया गया है, या कोई परिवार के सदस्य ऐसा तो नहीं कि हिस्से से अधिक संपत्ति वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो हैं, उसके लिए क्या होता है कि आपको अपने जो दादा परदादा के डॉक्यूमेंट हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी पहले की थी और उसमें से कितना प्रॉपर्टी किनके द्वारा बेचा गया है, अब वो बेचने वाला कौन है। तो इसीलिए जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसको निकालने की बात करेंगे, आज एक सवाल भी है वैसा ही है, ये कह रहे हैं सर मेरे दादाजी लगभग 18-19 के एज में लड़ाई झगड़ा के कारण अपना जमीन जायदाद छोड़कर शहर आ गए, उन दिन से वो कभी अपना घर नहीं गए, दादाजी के शहर आना लगभग 40-45 वर्ष हो गए, अभी कुछ साल पहले दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और उस जमीन का कोई भी कागज मेरे पास नहीं है, क्या वो जमीन किस तरह निकाले। मेरे दादाजी 2 भाई थे, छोटे दादाजी ने कुछ जमीन जो है बेच दिए हैं। सर मेरे दादाजी बड़े थे, मैं आपको बता दूं कि जो ये जमीन है, और जमीन जो सबसे पहली बात है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी जमीन जो है वो पैतृक जमीन थी या आपके जो दादा थे वो जॉइंट में, या दादा के जो पिता थे वो संपत्ति को खरीदे थे, तो ये तो पता लगाना होगा। रही बात डॉक्यूमेंट निकालने की बात, तो सबसे पहले आपको अभी वर्तमान जो सिचुएशन है वो देखने के लिए आपको अपने अंचल में जाना होगा, जहां पर जो राजस्व है, राजस्व का एक तरह से ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में आपको इंफॉर्मेशन के लिए जो है, इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन देना होगा। यानी जैसे ही आप इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन देंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसेस है, इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म के साथ हो सकते हैं कुछ आपको जो भी टिकट भी लगाने पड़ सकते हैं। मतलब एक ऐसा लीगल प्रोसेस है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के इंफॉर्मेशन के लिए आपने आवेदन किया है, अब आपको उसका सारा डिटेल लिख कर दिया जाएगा कि आपकी टोटल जो प्रॉपर्टी है उसमें से कितना किसको जो है दिया गया है, कितना कौन एक तरह से उस जमीन का म्यूटेशन करवा चुका। मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में से आपके छोटे दादा जो बेचे होंगे उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि देखें, जो व्यक्ति के द्वारा जमीन बेचा गया, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर ये पूरी संपत्ति है, अब एक हिस्सा जो होगा वो बड़े भाई का होगा, दूसरा हिस्सा छोटे भाई का होगा, तो अगर पूरी प्रॉपर्टी में से जो छोटा भाई है वो संपत्ति को बेचता है, ठीक है, जो छोटा भाई है वो प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उस केस में यहां पर बड़ा का जो है हिस्सा नहीं बिकेगा, जो बड़ा भाई है वो अपना हिस्सा जो है हासिल कर सकता है। अब इसमें विकल्प क्या है कि विकल्प ये है कि या तो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत के द्वारा प्रयास करें कि आपका जो हक है वो आपको मिल जाए, वहां से अगर आपको एक तरह से हल नहीं निकलता है तो आप एसडीएम या एक तरह से जिला कलेक्टर के कोर्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इससे भी अगर मान लेते हैं आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो सिविल कोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपका जो शेयर है, आपका जो कानूनी अधिकार है वो आपको जरूर मिलेगा। यानी इसके लिए आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा, यानी बंटवारा के लिए केस करना पड़ेगा। तो यहां पर होगा कि अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो आप कानूनी तौर पे भी अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
जमीन की जब रजिस्ट्री की बात करेंगे तो जमीन का जो रजिस्ट्री होता है उस पे जमीन का प्लॉट नंबर जो है, एक तरह से जमीन का आप जो मैप देखे होंगे बहुत सारा है ना, लैंड का मैप है, उसमें अगर मान लेते हैं 101 नंबर का प्लॉट आपने खरीदा है तो ये यहाँ पर मेंशन होना चाहिए और इसका पोजीशन भी मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन है तो इसके साथ अगर कोई इसका खाता संख्या है, ठीक है, या उसका किसके नाम से है, क्या है, पूरी डिटेल इस पे मेंशन होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि ये अब इसमें मान लेते हैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, उसके लिए क्या करते हैं, आज एक सवाल भी है, ये सवाल है सर मेरे जमीन का रजिस्ट्री में खाता नंबर और खेसरा नंबर ठीक है, लेकिन कर्मचारी के पास जो रजिस्टर 2 है उसमें एक खेसरा नंबर छूटा है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर में सब है, इसका क्या उपाय है गुरुजी? तो देखें, हम आपको बता दें कि एक्चुअल में रजिस्ट्री में जो आपका एक तरह से जो डॉक्यूमेंट है, ये मान लेते हैं रजिस्ट्री है और इस रजिस्ट्री में आपका सारा सभी ठीक है, यानी ये करेक्ट है। बट जो आप म्यूटेशन के लिए जाते हैं, दाखिल खारिज के लिए जाते हैं, तो जो कर्मचारी है उसके पास जो रजिस्टर है उसमें कुछ अगर छूटा हुआ है तो देखें इसके लिए विकल्प क्या है कि आप जिससे जमीन खरीदे हैं, है ना, उससे एक बार देख सकते हैं कि उसका वो रजिस्टर 2 जो मेंशन है वो किस प्रकार से है। अब ये जमीन, ये रजिस्टर 2 अगर आप ही का है तो आप इसके लिए आवेदन जो है अंचल अधिकारी को दे सकते हैं, ठीक है, कि मेरा रजिस्ट्री पर ये है बट रजिस्टर 2 में मेंशन नहीं है। तो लेकिन अगर आपका ऑनलाइन, देखिए रजिस्ट्री का के हिसाब से आपका ऑनलाइन सारा कुछ सही है, आप जो जमीन का रसीद कटा रहे हैं आप, यानी सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं उसमें भी सभी कुछ ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भविष्य में। रही बात रजिस्टर 2 में मेंशन कराने की, उसके लिए आप आवेदन देंगे, सुधार हो जाएगा, यानी उसके लिए सुधार का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप जाएंगे तो आपका अगर रजिस्टर 2 है तो उसमें सुधार संभव है। लेकिन अगर आप जिससे खरीदे हैं, जो विक्रेता है, उसके रजिस्टर में आप ऐसे सुधार नहीं कर सकते हैं। अब है कि जमीन को वापस कैसे पाएं। देखें, अगर आपके पूर्वज की जमीन है और पूर्वज की जमीन कहीं खो गया है, खोने का मतलब क्या होता है कि आपकी जमीन जो है आपको पता नहीं है, या मान लेते हैं किसी गलती के कारण कोई जमीन जो है अवैध तरीके से वो अपना बना लिए हैं, अपना डॉक्यूमेंट भी बना लिए, अब जमीन है इसका एक तरह से कोई कागजात भी बना ले, है ना, और कब्जा भी कर ले, तो कागजात अगर वो बना लिया, अब वो गलत तरीके से बनाया, जैसे भी बनाया, लेकिन अभी वर्तमान में तो उसके पास कागजात है और आप जमीन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपका जमीन होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आज ऐसा ही एक सवाल है कि हमारी माता जी का कहना है कि हमारे दादा के दादा की जमीन थी, पर उनके नाम खेती की जमीन थी, पर उनका नाम बोला जाता था, परंतु वो नहीं पहुंचे तो उस जमीन को किसी और के नाम पर कर दिया गया। 1950 के समय जमीन हमारी हो सकती थी कि नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1950 से पहले का जो दस्तावेज है ना, जो एक तरह से दस्तावेज है, उसको आधार बनाकर आप उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। यानी आप सिविल कोर्ट में जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं अपना पुराना डॉक्यूमेंट के आधार पर, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वर्तमान में आपके पास होना चाहिए और जो एक तरह से निबंधन कार्यालय से हो या जिला अभिलेख से हो, वहां से आपको नकल भी निकाल लेना है, ताकि वहां भी वो मेंशन होना चाहिए कि आप जो डॉक्यूमेंट कोर्ट को दे रहे हैं वो सही है, उसका नकल भी मौजूद है और उस हिसाब से आप अपना दावा सिविल कोर्ट में पेश करेंगे, संपत्ति आपको वापस, अगर आपकी होगी तो आपको वापस जरूर प्राप्त होगी। धारा 144 का मुकदमा, ये कह रहे हैं सर मेरे साथ यही हो रहा है, फर्जी कागज बनाकर हमारे ऊपर धारा 144 का मुकदमा कभी भी कर दिया गया, क्या करें? देखें, धारा 144 लगने का मतलब होता है कि जहां पर लगाया गया उस पर एक प्रकार का रोक हो जाता है कि आप जो है उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया नहीं करेंगे, ना आप करेंगे और ना जो आपके ऊपर लगाया है वो करेगा। देखें, अगर कोई फर्जी कागजात बनाया है तो आप अपने वकील के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करें कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो फर्जी है। अगर आप फर्जी उसको बता रहे हैं तो आपके पास पुख्ते प्रूफ होने चाहिए उसको फर्जी साबित करने के।
अन्यथा जैसे मान लेते हैं कि आपका कहना है फर्जी, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है तो आप उसको फर्जी नहीं बता सकते हैं। इसलिए नहीं बता सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी है, आपको पता है, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा। रही बात 144 का मुकदमा जो है अगर बार बार करता है तो इसके लिए भी आप खुद शिकायत जो है, जो एक तरह से मजिस्ट्रेट है उनके पास कर सकते हैं। अब सवाल है यहाँ पर, पिता ने जमीन बेचा, कह रहे मेरे पिताजी जमीन बेचे, वह व्यक्ति मर गया है और मेरे पिता भी मर गए हैं और वह जमीन मेरे नाम है, तो मैं क्या करूं? देखिए करना क्या, अगर सामने वाला जमीन मान लेते हैं, अब उसका कोई उत्तराधिकारी अगर है तो कानूनी तौर पर जमीन को अगर मान लेते हैं बेचा गया है, जमीन बेच अगर यहाँ पर दिया गया है तो अगर जो मान लेते हैं कोई खरीदा है, उस व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं कानूनी तौर पर उनका अधिकार होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बाद अगर उसकी पत्नी होगी, पत्नी उत्तराधिकारी होगी। पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो अगर पिता जीवित होते हैं तो पिता फिर उत्तराधिकारी होते हैं। पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, तो अगर इनके कोई भाई होंगे वो उत्तराधिकारी होंगे। भाई भी नहीं है तो कजन होंगे, वो भी उत्तराधिकारी होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। जो उनका परिवार है, परिवार में जो उत्तराधिकारी यानी का लेवल है, उस लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है कि जो जीवित रहेंगे, जिनका एक तरह से कानूनी तौर पर अधिकार होगा, वही उसके उत्तराधिकारी होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे नाम पर है, वो व्यक्ति अब मर चुका है, उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जमीन भी आपके कब्जे में है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जमीन आपके कब्जे में नहीं है, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो देखें कानूनी तौर पे अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है तो कभी भी वो दावा कर सकता है। आप अगर उस जमीन को दूसरे को बेच भी देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, और कभी भी वो व्यक्ति केस फाइल करके उसको जो है फर्जी करार दे सकता है और आप पर भी जो फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए डिपेंड करता है, जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।